आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु। आज के इस वीडियो में हम लोग गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो देखने में तो छोटा है, परंतु यह ज्ञान विज्ञान का महान भंडार है। यह मंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। यह महामंत्र एक सागर की भांति है। इस मंत्र रूपी सागर का संपूर्ण सार समझ पाना हम मनुष्यों के वश में नहीं। कई महर्षियों ने अपने दृष्टिकोण से इस महामंत्र का अर्थ किया है। उन ऋषियों के भाष्य में भिन्नता भी दिखाई देती है, लेकिन यह भिन्नता विरोध का द्योतक नहीं, वरन एक दूसरे के भाष्य को पूरा करती हैं, अर्थात एक दूसरे की पूरक हैं। जो बात एक में छूट गई वह दूसरे में पूरी की गई। इन सब को मिलाकर गायत्री मंत्र का अर्थ परिपूर्ण होता है। इस विशाल ज्ञान भंडार की संपूर्ण जानकारी होना मनुष्य की छोटी बुद्धि के लिए कठिन है। यह मंत्र हमारे मन को शांत तथा प्रसन्न रखता है और हमारे जीवन को सतमार्ग की ओर ले जाता है। तो चलिए भक्ति भाव के साथ हम इस मंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए जानते हैं इस मंत्र के अर्थ के बारे में। ओम अर्थात ब्रह्म है। ओमकार ही ब्रह्म है। इसके उच्चारण से सारे देवी देवताओं का स्मरण हो जाता है। यह परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। भूः अर्थात प्राण स्वरूप। भुवः अर्थात दुख का नाश करने वाला। भू भुवः तथा स्वः ये तीनों व्याहतियां हैं जिनके अनेकों अर्थ हैं। इनका अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात उत्पादक, पोषक तथा संहारक शक्तियों का नाम है। ये अग्नि, वायु तथा सूर्य का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तत् अर्थात उस। तत् शब्द का अर्थ उस या वह है जो परमात्मा की ओर संकेत करता है। सवितुः अर्थात तेजस्वी। इसका साधारण अर्थ सूर्य होता है। परमात्मा की वह अप्रत्यक्ष शक्ति जो तेज या प्रकाश के रूप में हमारे नेत्रों में प्रकट होती है। वरेण्यम अर्थात श्रेष्ठ। वरेण्यम का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ अर्थात ग्रहण करने योग्य होता है। धर्म, कर्तव्य, अध्यात्म आदि ये सभी श्रेष्ठ हैं अर्थात वरण करने योग्य हैं। भर्ग अर्थात पाप का नाश करने वाला। ऐसी शक्ति जो अज्ञान के अंधकार तथा बुराइयों को नष्ट करती है और हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। देवस्य अर्थात देवताओं की। देव का अर्थ दिव्य, असाधारण तथा अलौकिक होता है। वैसे व्यक्ति जो अपनी शक्तियों तथा सामर्थ्यों का उपयोग स्वार्थ पूर्ति तथा छल कपट में न लगाकर दूसरों के भलाई के लिए अर्पण करते हैं। धीमहि अर्थात धारण करे। धीमहि का शाब्दिक अर्थ ध्यान करना होता है। इसका सार यह है कि
ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता है। यह अर्थात यह जो परमात्मा की ओर संकेत करता है। नह अर्थात हमारी या हम लोगों का। इसका प्रयोग मानव के लिए किया गया है क्योंकि वह स्वयं अकेला नहीं है बल्कि पंच तत्वों को धारण किए हुए है। प्रचोदयात अर्थात प्रेरित करना या प्रेरणा देना। इसके माध्यम से मनुष्य परमात्मा से सद्बुद्धि की याचना करता है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में किसी से कुछ मांगने को तुच्छ कहा गया है। अर्थात इस मंत्र का संपूर्ण सार यह है कि उस दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक ब्रह्म को हम ग्रहण करते हैं जो हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर ले जाता है। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने से नकारात्मक शक्तियाँ मनुष्य के आसपास बिल्कुल नहीं आती। इस मंत्र का ध्यान करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। मनुष्य का तेज बढ़ता है, मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा यह मंत्र सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।